रहा नहीं जाता ना मेरी जान। दो लगातार जीतें मिल गई थी, तो सोचा हमारी टीम ने कि कहीं नजर ना लग जाए इस परफॉर्मेंस को, तो थोड़ा सा धब्बा लगवा लेना चाहिए जलालत का, और वो हमारी टीम ने लगवा लिया 18 रनों से। हारिस रऊफ साहब जो है बॉलिंग में तो कुछ कर नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा कि जितनी मुझे कुट पड़ी 3 ओवरों में, मैं बैटिंग से जो है पूरी कर जाता हूँ, और एंड में थोड़ी सी इज्जत जो है मैं रख जाता हूँ। तालियां बजा देते हैं हारिस रऊफ साहब के लिए थोड़ी सी। हाँ हाँ हाँ, क्या इज्जत बचाई है आपने हमारी बॉलिंग में। अगर आप इस तरह की करा लेते तो शायद इधर तक नौबत ही ना आती, इतना टारगेट ही ना पहुंचता जितनी आपने कुट खाई है। एक तरफ से वो फहीम अशरफ साहब पकड़ पकड़ के रन रोक रहे थे, दूसरी तरफ से हारिस रऊफ साहब आके रन लीक कर रहे। क्या बात है। तो अब आपने वही बात कर दी जो हमारी एक पार्टी के लोग सपोर्टर कहा करते थे कि खाता है तो लगाता भी है। अब आपने पहले खा लिए रन्स, फिर आपने लगा दिए रन्स, यही कर दिया। बड़ा एहसान कर दिया आपने आके हमारे से। आपका काम तो बैटिंग करना है ही नहीं भाई मेरे, आपका काम बॉलिंग करना है। ये तो मैंने बात पहले भी वीडियोस में की थी कि हमारे प्लेयर्स को रोल्स पता होने चाहिए उनके, कि भाई किस लिए हो टीम में। वो बॉलिंग जो मेन रोल है उसको छोड़ के बैटिंग की तरफ आ गए। बैटिंग तो मैंने कहा है कि भाई करनी पड़ जाए तो एक्स्ट्रा है, बोनस है। उसको जो है अपना वो परमानेंट जॉब नहीं बनाना, उसको एज अ पार्ट टाइम रखना है आप लोगों ने। बॉलर्स का काम होता है कि वो बैटिंग को पार्ट टाइम लेकर चले, ये नहीं होता कि आपने उसको अपनी परमानेंट जॉब बना लेनी होती है। हमारे यहाँ पर आप देखें कि बैटर्स जो हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ, और जो बॉलर्स हैं वो बैटिंग कर रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ। साइम अयूब साहब बैटिंग का पता नहीं, और बॉलिंग में वो जो है पेश पेश हैं। अनलकी रहे आज, यही कहूँगा, इससे ज़्यादा और उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और जो हमारे साहिबजादा फरहान साहब हैं उनको भी मैं थोड़ा सा ब्रिडार में लाऊंगा कि यार अच्छी बात है, आपने अच्छा स्टार्ट लिया। पहले T20 मैच में भी आपने 21 रन बनाए, आज भी आपने 18 किए, लेकिन उसके बाद पता नहीं आपको क्या हो जाता है। इनको गालबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इनको फजले हक फारूकी ने इसी तरह आउट किया था। ये सेम टू सेम ऐसे ही आउट हुए थे, बोल्ड हुए थे, तब इनकी जो थी ना किल्ली जरा सी हवा में उड़ गई थी, और अभी भी ये इसी तरह ही आउट हुए हैं सेम टू सेम। अगर फजले हक फारूकी नहीं थे, कोई और बॉलर भी था, मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन आउट होने का स्टाइल यही था। बॉल इसी लेंथ पे पड़ी थी, इसी तरह अंदर आई, और साहिबजादा फरहान साहब की किल्ली गई। तो साहिबजादा फरहान को जो है भाई अपनी वीकनेसेस के ऊपर भी काम करना होगा। अब आप जो है कोई रमजान टूर्नामेंट या डोमेस्टिक का टूर्नामेंट नहीं खेल रहे मेरे प्यारे भाई, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। यहाँ पर अगर आपकी गलती पकड़ी गई ना, तो फिर बॉलर्स आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप खेल रहे होते हो तो आपको अपनी वीकनेसेस के ऊपर बड़ा जल्दी काम करना पड़ता है, और जितना जल्दी आप ओवरकम कर लो उतना ही अच्छा आपके लिए भी और टीम के लिए भी। क्योंकि भाई हम लोगों ने बड़ी आवाज उठाई है, बहुत गले अपने खुशक किए हैं आपके लिए, तो आपसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे प्यारे भाई। अगर आप जो है उन एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरोगे तो फिर काम खराब है, फिर काम खराब है। आ जाते हैं जी फखर जमान साहब के ऊपर। कितने हमने जो है इनको चांसेस दिए, आज भी सेट हो गए, उसके बाद क्या बेतुकी शॉट मारकर फखर जमान आउट हुए। कैन यू इमेजिन दिस यार, कि एक इतना बड़ा प्लेयर जिससे हमें जो है इतनी उम्मीदें रहती हैं कि ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा, लेकिन उनसे अब हो नहीं पा रहा। 25 रन बना के चलते बने। पिछले भी मैचेस आप उठा के देख लें, यूएई के खिलाफ, पहला अफगानिस्तान के खिलाफ मैच, कोई परफॉर्मेंस नहीं, जीरो परफॉर्मेंस। फील्डिंग में अच्छे कैचेस पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके अलावा बैटिंग में बिल्कुल भी नहीं हो रही उनसे, और बैटिंग ही उनका मेन रोल है। मैं फिर वही बात करूंगा कि उनका रोल ही बैटिंग है, और उनको वही करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप ऊपर से देखें कि साइम अयूब की तो विकेट जल्दी गिर गई थी आज के मैच में, है वो तो पहली बॉल पर ही गए। तो फिर तो समझ लें कि एक किस्म की ओपनिंग जो है वो फखर जमान की आ गई। अगर वो ये जिद लगाए बैठे हैं कि भाई मुझे ओपनिंग नहीं मिल रही, मुझे ओपनिंग दो, मैं तभी परफॉर्मेंस दूंगा, तो भाई साइम अयूब दूसरा ओवर चढ़ते ही पहली बॉल पर अगर जा रहे पवेलियन, तो फिर आप ओपनर ही हो, फिर तो आप ओपनर ही हो, आप यही समझ के खेल लो यार मैं ओपनिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह की जिद्दें ना लगाए, परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। और एक अनलकी काम हो गया कि सलमान अली आगा जो रन आउट हो गए, और वहां पर राशिद खान को क्रेडिट देंगे कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी अपील की, तो इस वजह से सलमान अली आगा पकड़े गए। वरना तो होता यही है कि इग्नोर भी हो जाते होते समटाइम्स इस तरह के केसेस में।
लेकिन उन्होंने अच्छी अपील की और सलमान अली आगा वहां से रन आउट हुए। वो रन आउट मेरे नज़दीक मैच का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर पीछे बचता कुछ नहीं है। अब आप खुद देखें कि हमारे सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स जिनके ऊपर पाकिस्तानी टीम ने इतना इन्वेस्ट किया, हम फैंस ने नहीं इन्वेस्ट किया, बहरहाल पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने बड़ा इन्वेस्ट किया। मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ, नो डाउट फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की लेकिन बैटिंग में डिलीवर नहीं कर पाए। मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ ने जब पार्टनरशिप लगाई, आप यकीन करें कि ऑलमोस्ट 56-57 यानी कि 10 ओवर आप कह लें कि बाउंड्री ही नहीं लगी। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यार फियरलेस बैटिंग कर लो। देखो जब आपको पता है कि आपने आउट होना है, आपके पास पीछे बचा कुछ नहीं है, तो जिस तरह हारिस रऊफ साहब आके बल्लियां मार रहे थे ना, डीप क्रीज में खड़े हुए बल्ले को मार रहे, तो आप भी यही काम कर लो। शायद आप भी इस तरह की बारी कर रहे थे जिस तरह हारिस रऊफ ने कर दी। जब आपको कुछ नजर नहीं ना आ रहा होता तो फिर आपको चाहिए कि आप वो काम करो जो आपका दिल कह रहा होता है। आप मारो, खुल के मारो, खेलो, अपनी गेम खेलो। क्या पता यही चीज दूसरी टीम को प्रेशर में ले आए और ये आपको एडवांटेज मिल जाए इस चीज का। एंड में जब ये हारिस रऊफ साहब ने हिटिंग शुरू की तो अफगानिस्तान प्रेशर में आ गया था, साफ नजर आ रहा था। हालांकि उनको पता था कि हम जो है मैच जीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद राशिद खान साहब पहुंच गए उमर जई के पास कि भाई मेहरबानी कर, कोई पता नहीं नो ना हो जाए और यहाँ से मैच कहीं पाकिस्तान जीत ना जाए। तो आप लोगों को इस तरह के स्टांसेस लेने पड़ते हैं। खुलकर खेलो, अपने जो अंदर का है ना गुस्सा सारा वो अपने बल्ले से निकाल दो। जहां तक बात रही आप लोगों ने, हमारी टीम ने जिस तरह आज नूर को खेला, देखकर मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ। सुफियान मुकीम और नूर का आप देखें तो दोनों का सिमिलर ही एक्शन है तकरीबन, लेकिन नूर इतने ज़्यादा वो क्यों लीथल है? क्योंकि भाई उन्होंने प्रैक्टिस किया, उन्होंने वर्ल्ड की टॉप क्लास लीग्स खेली हैं। आईपीएल में वो खेलते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेले इस दफ़ा। तो वो टॉप के बॉलर इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने टॉप की लीग्स खेली हैं, बड़े क्रिकेटर्स के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली है, मुश्किल पिचेस पे बॉलिंग की है, उनको चांस दिया गया है, उनकी टीम उनको चांस दे रही है, तो वो तब जाके बड़े बॉलर बने। उनको मुश्किल टाइम के ऊपर जो है चांस दिया गया और उन्होंने वहां पर परफॉर्म किया। हमारे यहाँ होता क्या है, मुश्किल टाइम आता है तो हम साइम अयूब को निकाल कर आगे ले आते हैं और सुफियान मुकीम को पीछे ले जाते हैं। हालांकि मेन काम सुफियान मुकीम का बनता है वहां पर मैच बचा कर देना। मार पड़ रही है ना, खैर है, 2 मैचों में कोई विकेट नहीं मिली, मार ही पड़ रही है, कोई बात नहीं, तीसरे में परफॉर्मेंस दे देगा। लेकिन आप उसको खिलाओ तो सही, आप उस पर भरोसा ही नहीं कर रहे। आप एक जो बंदा जिसकी ड्यूटी ही नहीं है साइम अयूब, आप उससे ओवर करवाई जा रहे हो कि भाई तू बचा के दे, तू बचा के दे। तो वो तो फिर साइम अयूब की ड्यूटी है ही नहीं मैच बचा के देना बॉलिंग से, उसका काम बैटिंग से है। वो बॉलिंग पे फोकस कर करके बैटिंग से भी गया, बैटिंग भी वो आते साथ ही निकल गया। चलो जी, आप कह सकते हो कि अनलकी था जो भी था, लेकिन भाई थोड़ा सा सोच कर खेलना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए टॉप ऑर्डर को, इनके ऊपर ही हमारी जो टीम है वो रिलाई कर रही है। नीचे हसन नवाज है, वो बेचारा कब तक जो है प्रेशर बर्दाश्त करेगा? आज के मैच में भी मैं यही कहूंगा कि वो अपनी तरफ से तो उसने अच्छी शॉट खेली थी, मिस हिट होगी, अब क्या किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि उसकी नेचर ऐसी नहीं है कि वो जो है हमारे पुराने रेलू कट्टों की तरह अपने लिए खेले, वो टीम के लिए खेलता। तो वो कहता है कि भाई मैं जैसे भी हो मैं बाउंड्री निकालूं, तो उसने कोशिश की बाउंड्री की, आगे नहीं किस्मत ने उसका साथ दिया, तो इसमें हम उसको कुछ नहीं कह सकते। बाकी एक जो और हमारे वो बाबर आजम के कोच साहब हैं जो उसकी टेक्निक भी बेहतर करा रहे थे, स्ट्राइक रेट भी बेहतर करवा रहे थे, अब उसका अपना कुछ नहीं हो पा रहा, अब उसका अपना कुछ हो ही नहीं पा रहा। अब वो एक मैच में जीरो, एक में एक, एक चार जीरो, बस इसी के वो इर्द गिर्द घूम रहा है और इसमें कसूर उसका भी नहीं है। और मैं उसको क्या क्रिटिसिज्म करूं? मैं नहीं उसको क्रिटिसिज्म करूंगा इतना ज्यादा, उसका कसूर नहीं है। वो ओपनर बल्लेबाज है, पेशावर ज़ल्मी में उसने की ही ओपनिंग है, या तो वो वन डाउन खेल सकता है या वो ओपनर आ सकता है। नीचे के नंबरों पे उसकी जो गेम प्ले है वो बनता ही नहीं है। वो जिस तरह खेलता है, बल्ले घुमाना, उसको झटका ऐसे ही नहीं कहा जाता, हारिस झटका इसीलिए कहा जाता है कि वो बस झटके से जड़ी शॉटें मार दे बस। उसके अलावा वो प्लेयर फारग है, वो प्लेयर इनिंग्स डेवलप नहीं कर सकता। वो T20 का इतना ही प्लेयर है कि बस आओ उसे ओपनिंग दे दो, वो आके बल्ले घुमा दे तेजी से, जो होम फील्डर वो दायरे के अंदर होंगे उनके सरों के ऊपर से गुजरती जाएंगी, इसको बाउंड्रियां मिलती जाएंगी, कॉन्फिडेंस बनेगा तो ये परफॉर्मेंस दे देगा। जिस नंबर पे मोहम्मद आरिज को खिला रहे हो, ये उसके साथ ज्यादती है, उसको आप लोग जो है कि उसका करियर बर्बाद कर रहे हो और कुछ भी नहीं, और वो नजर आ रहा है कि उसका करियर बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए मैं तो उस पर क्रिटिसिज्म करूंगा ही नहीं। उसको नंबर अच्छा तो नहीं परफॉर्मेंस देगा तो फिर तो हम क्रिटिसिज्म करेंगे। बहरहाल मैं उस पर इस चीज का क्रिटिसिज्म जरूर करूंगा कि भाई जो तू स्ट्राइक रेट बेहतर करा रहा था ना, तो देख ले तेरे साथ क्या हो रहा है।
तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि भाई अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करो रादर देन कि आप दूसरों के स्ट्राइक रेट देखो बैठ के। तो ये सबक है आपके लिए भी और बाकी प्लेयर्स के लिए भी कि अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करो। दूसरों को छोड़ दो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो अपनी भुगत रहे हैं। अब आप अपना सोचो कि आपने क्या करना है। आपको जो आप मौका मिल रहा है उसको आप अवेल कर रहे हो या नहीं। अब आते हैं जी अपनी बॉलिंग की तरफ। शाहीन शाह अफरीदी साहब, ना होती है बॉलिंग, शौक है करने की बैटिंग, वो भी नहीं होती फिर। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि उसके दिमाग में पता नहीं किसने कीड़ा डाल दिया। मेरा तो ख्याल है शायद याकिब जावेद साहब का लगाया हुआ कीड़ा पौधा है दिमाग में जो पनप रहा है इतना ज़्यादा कि आप ऑलराउंडर हैं। वो तो अभी नवाज जा रहा था बैटिंग करने, मोहम्मद नवाज, तो वो पहले से पैड लगा के तैयार बैठे थे शाहीन शाह अफरीदी साहब कि मैं बैटिंग करूंगा और टीम को बचाऊंगा। आते साथ ही पहली बॉल पर जा रहा है और उन्हें हैट्रिक करवा दिया राशिद खान को। वो तो भला हो हारिस साहब का कि आज कुछ और सोच कर आए थे, रोक के शुक्र है उसकी हैट्रिक मिस कराई। मुझे तो लग रहा था कि ये भी खड़ी कर देगा ऊपर और गया, या तो बोल्ड हो जाएगा या खड़ी कर देगा, लेकिन थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा कर दिया। तो हम उनके नहायत शुक्रगुजार हैं। आज जो तारीख है तो तकरीबन 3 सितंबर तो शुरू होने वाली है, 2 सितंबर को मैच हुआ है, तो हम 2 सितंबर 2025 को नोटिस कर लेते हैं। अगले साल 2 सितंबर 2026 तक हमने उनकी जो है ना इस समझदारी को याद रखना है कि उन्होंने इतना बड़ा कौम और मुल्क पर एहसान किया है कि हमें जो है हैट्रिक वाली जलाल से बचा लिया। तो फिर उनकी बाकी परफॉर्मेंसेज को जो है वो हम साइड पे डाल देते हैं। तो ये चीज़ है यार कि हमारे प्लेयर्स जो हैं अभी तक मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जिस पे मैंने हज़ार हा दफ़ा बात की, मैंने कहा यार सिलेक्शन 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 सिलेक्शन। इसका रोना रो रो के अब मेरा दिल ही नहीं करता यकीन करो इस चीज़ पे बात करने का कि सिलेक्शन। मोहम्मद वसीम जूनियर से आपकी क्या दुश्मनी है, क्यों नहीं उसे आपने आज खिलाया? हारिस रऊफ की जगह क्या आप आज उसे नहीं खिला सकते थे? चले हारिस रऊफ को आपने खिला लिया, शाहीन को नहीं बाहर बिठा सकते थे? शाहीन को क्यों आपने खिलाया? आज शाहीन ने फिर मार खाई। चलो जी 4 ओवरों में 27 मार नहीं खाई, विकेट भी नहीं ली, तो फिर फायदा फायदा क्या दिया उसने टीम को, ये बताओ ना। फायदा तो उसने कोई नहीं दिया। और फिर आपने अब्बास अफरीदी, उसको आपने स्क्वाड में नहीं शामिल किया। क्या था यार उसका कसूर? मुझे सिर्फ इतना बता दो, आप लोगों से सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रही, क्यों नहीं कर रहे आप लोग सिलेक्शन? क्या करना नहीं चाहते या हो नहीं पा रही या प्रेशर है? अगर आप लोगों के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर है जो भी है तो फिर इस्तीफे दो, जाओ कौमो मुल्क को खुल के बताओगे भाई हम अपनी, हमारे पास इख्तियार में कुछ नहीं है, हम जो है नहीं कर सकते अपनी मर्जी से कुछ भी, तो हमें भी सुकून आ जाएगा यार। आप लोग ना कुछ बोलते हो, ओहदों पे भी बैठे रहते हो, होता भी कुछ नहीं है, करना भी कुछ नहीं है। अजीब है कि यार आप लोगों ने नौसत माहौल बनाया हुआ है और ज़बरदस्ती के आप लोग प्लेयर घुसाई जाते हो। अभी अब आपके पास अगर नीचे पावर हिटर होते अब्दुल समद जैसे, तो क्या सिचुएशन और सिनेरियो डिफरेंट ना होता? आपने उनको कितना मौका दिया अब्दुल समद को। इरफान खान नियाजी जिस पे आपने इतना इन्वेस्ट किया उसको अब आपने जब मेन मौका आ रहा था आपने उसको बाहर कर दिया। जब वर्ल्ड कप उधर जाएगा 2026 का तो फिर आप उसको निकाल कर ले आओगे, ले भाई तू खेल। फिर आप अब्दुल समद को निकाल के ले आओगे कि ले भाई तू खेल। वो पता नहीं उधर किधर ए टीम के साथ जलील हो रहा है अब्दुल समद, उसको इस टीम के साथ होना चाहिए था, वो वहां पे जाके सेंचुरियां मार रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, यहाँ पे उसका नामो निशान नहीं है। हसीबुल्ला साहब उधर खेल रहे हैं, यहाँ पे नामो निशान नहीं है। तो यार फिर जब आपने पुराने ही रेलू कट्टे रखने थे तो फिर बाबर रिजवान का क्या कसूर था यार? मैं तो यही कहूंगा कि फिर उनको भी ले आओ, उनको भी खिलाओ। अगर आपने शाहीन हारिस से ही नहीं बाहर आना, हसन अली से बाहर नहीं आना, तो फिर बाबर शाहीन ओके है यार, उनको भी खिलाओ। क्यों उन बेचारों के साथ फिर ज्यादती कर रहे, उनको बाहर कर गई है? तो साफ नजर आ रहा है कि आपने ये जो स्क्वाड अनाउंस किया पसंद नापसंद पे किया है। ये तो साफ चीज है, क्योंकि अगर आपने गैर जानिबदार रह के ये स्क्वाड अनाउंस किया होता तो इस स्क्वाड के अंदर ना तो हमें शाहीन शाह अफरीदी मिलते, ना तो हारिस रऊफ मिलते। और मैंने तो पहले कहा कि जब तक पुरानी नौस्तें टीम के साथ जुड़ी रहेंगी आपकी टीम कभी भी जो है वो टॉप पर नहीं जाएगी, इसी तरह ही जलील होगी। और अब मुझे डर है कि यार हमारी इस टीम का जो हाल है वो पता नहीं इंडिया क्या करेगा। मुझे तो लगता है कि 250 पौने 300 स्कोर तो वो आराम से मारेंगे इस बॉलिंग लाइनअप को, जिसको ये यूएई धो रहा है, जिसको ये अफगानिस्तान की टीम धो रही है। तो उस टीम को तो मुझे लगता है कि बहुत धोएंगे यार ये इंडिया वाले। तो हालात बड़े खराब है उनका, तो कुलदीप यादव अक्षर पटेल ही इनको नहीं खेलने देंगे। मुझे तो नहीं लगता कि यार पाकिस्तानी टीम कुछ कर सकेगी उनके सामने।
और इंडिया का इस दफ़ा मुझे एशिया कप जो है फिर से दिखाई दे रहा है कि इंडिया इस दफ़ा ले जाएगा दोबारा से। तो हालातों वाक़यात बड़े मुश्किल है पाकिस्तानी टीम के लिए, और जब तक हम लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, इसी तरह ज़लालत जो है वो मुकद्दर है हमारी टीम का, और हमारी क्रिकेट की तनज़ली इसी तरह मुकद्दर में लिख दी गई है, क्योंकि हम लोग अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। अगर गलतियों से सीख लेते हैं तो बेहतरी हो सकती है, सिलेक्शन अच्छी कर लेते हैं और हकदार लड़कों को ले आते हैं, तो कुछ ना कुछ बेहतरी हो सकती है, वरना बड़ा मुश्किल है। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो इस मैच के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।